Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today I will tell you about punctuation. What is punctuation? At first we will see the meaning of punctuation, the define of punctuation. Set of marks or sign in English. Its mean punctuation का मतलब है मार्क्स और साइन जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ मार्क्स और साइन इन इंग्लिश। फिर पाउसेज स्टॉप इन द टेक्स्ट, यानी कि कोई भी स्टॉप है पंचुएशन की सूरत में जो हम टेक्स्ट के अंदर देखते हैं उनको क्या कहते हैं? पंचुएशन कहते हैं। पंचुएशन रेफर्स टू द मार्क्स और सिंबल्स यूज्ड इन राइटिंग टू मेक sentences clear, correct and easy to read. These marks shows pauses, separate ideas and indicate the tone और मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? पंक्चुएशन का हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस को क्लियर करने के लिए कि हमें समझ आ जाए क्लियरली कि सेंटेंस है क्या। इसके अलावा करेक्ट करने के लिए, जो भी पैराग्राफ होता है उसमें कुछ मिस्टेक्स होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए हम पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं, और उसको ईजी करने के लिए, अपने स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि वो हमें समझने में आसानी हो जाए, उसको पढ़ने में आसानी हो जाए, इसलिए हम पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन का मतलब है कि मार्क्स और सिंबल जो किसी पैराग्राफ में यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं हम ताकि हमें अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए, पैराग्राफ की, सेंटेंसेस की समझ आ जाए, ठीक है, तो उसको पंक्चुएशन कहते हैं। दीज मार्क्स शोज पाउसेस सेपरेट आइडियाज़, यानी कि ये मार्क्स जो होती हैं हमें दिखाते हैं सेपरेट आइडियाज़ को, यानी कि आइडियाज़ को सेपरेट करके दिखाते हैं। इंडिकेट करते हैं टोन क्या है उस सेंटेंस की, या उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। राइटिंग में अगर हम देखें, वही हम ऐड करते हैं स्टॉप और पाउस विया पंक्चुएशन। हम कुछ भी लिखते हैं तो उसमें हम स्टॉप जो ऐड करते हैं, स्टॉप, ठीक है ना, वो किसके जरिए ऐड करते हैं? पंक्चुएशन के जरिए। इसका मीनिंग मतलब, इसका मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन के जरिए मतलब ऐड करना स्टॉप को, इसका मतलब होता है कि हम वर्ड्स को, फ्रेसेस को, क्लाउसेस को हम अलग अलग कर सकें, यानी कि वर्ड्स कौन से हैं, फ्रेसेस कौन से, क्लाउसेस हैं, इनको अलग अलग कर सकें, ठीक है ना, पैराग्राफ में, किसी भी पैराग्राफ में। एग्जाम्पल देख लें, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स ईट चिल्ड्रन, ठीक है, इसका मतलब है कि हम वी आर इन्वाइटिंग चिल्ड्रन टू ईट, यानी कि हम बच्चों को इन्वाइट कर रहे हैं। अब देखें, इसका मतलब है लेट्स ईट चिल्ड्रन कि हम वी आर इन्वाइटिंग चिल्ड्रन टू ईट, यानी कि हम इन्वाइट कर रहे हैं चिल्ड्रन को खाने पे आओ, ठीक है। इसका मतलब ये है। इसका मतलब इस तरह कैसे हुआ? क्योंकि हमने इसमें पंक्चुएशन यूज़ की है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लेट्स के अंदर हमने पोसेशन शो की है, ठीक है, ईट के बाद हमने कोमा लगाया है, ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन, तो ये मतलब इसका मीनिंग। अब देखिए हम पंक्चुएशन यूज़ किया तो सेंटेंस का और मीनिंग आ रहा है, ठीक है। पंक्चुएशन से हमें मीनिंग क्लियर होते हैं किसी भी। अगर हम पंक्चुएशन का यूज़ ना करें तो सेंटेंस में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता उसका मीनिंग क्या है, उसका उल्ट मीनिंग बन जाता है। अब देखिए ये सेम सेंटेंस है, ठीक है, मीनिंग डिफरेंट है सिर्फ पंक्चुएशन की वजह से। इसमें पंक्चुएशन यूज़ हुई है, इसमें नहीं हुई, ठीक है। देखिए यहाँ पे पोसेशन को शो कर रहा है, यहाँ पे कोमा है, ठीक है, तो इसका मतलब हम बच्चों को इन्वाइट कर रहे हैं खाने पे, ठीक है। यहाँ पे लेट्स ईट चिल्ड्रन, इसका मतलब है कि हमें बच्चों को खाने की इजाज़त दो, यानी कि हम बच्चों को खाएं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि मीनिंग ही उल्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या दे रहा है? रॉन्ग मीनिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ईट के बाद कोमे का यूज़ नहीं किया। अगर पंक्चुएशन का हम यूज़ ना करें, ठीक है, तो जो मीनिंग होता है ना वो चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है किसी भी सेंटेंस का। इसलिए पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सेंटेंस में, पैराग्राफ में। विदाउट पंक्चुएशन ए सेंटेंस कैन बिकम कंफ्यूजिंग और चेंज इट्स मीनिंग, यानी कि इसके मीनिंग, अपने मीनिंग को चेंज कर लेता है, जैसे कि इस सेंटेंस में उससे अपने मीनिंग को चेंज कर लिया क्योंकि हमने पंक्चुएशन ऐड नहीं की थी। अब मैं आपको टाइप्स बताऊंगी, टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन की बहुत सी टाइप्स है, ठीक है, बारी बारी में आपको इसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सबसे पहले है कैपिटलाइजेशन, यानी कि कैपिटल किसी भी वर्ड का जो, ठीक है ना, पहले वाला जो किसी भी सेंटेंस का जो पहले वाला वर्ड होता है ना उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है उसको कैपिटल करना, ठीक है। देखिए सेंटेंस की बिगिनिंग में जो वर्ड आता है ना उसको कैपिटल, यानी कि उसका जो अल्फाबेट है पहला उसको कैपिटल लिखना, ठीक है। प्रॉपर नाउन है, कोई भी आ रहा है तो उसको कैपिटल लिखना, प्रोनाउन आ रहा है तो उसको कैपिटल लिखना। जैसे कि एग्जांपल देख लें, आई गो टू स्कूल, ठीक है ना, इसमें अगर हम इसको देखें, ठीक है, हम प्रोनाउन को, तो ये जो है ना वो बड़ा हमने कैपिटल लिखना है, हम इसको छोटा ही नहीं लिख सकते, हमने इसको बड़ा ही लिखना है, ठीक है ना, आपने मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी। अगर आप देखें प्रॉपर नाउन है, जिस तरह कायदे आज़म हो गया, ठीक है, कोई भी इस तरह का वर्ड हो गया, ठीक है ना, उसको हमने प्रॉपर नाउन को बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ठीक है। इस तरह कोई भी नेम है, जिस तरह अली है, उज़मा है, ठीक है ना, हमने इसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखें आई वॉच्ड टीवी, ठीक है ना, आई जो है इसका ये भी कैपिटल है क्योंकि ये प्रोनाउन है। तो किसी पैराग्राफ या सेंटेंस में जब अपने पंक्चुएशन को करेक्ट करना है, पंक्चुएशन
को ऐड करना है तो क्या करना है, उसके जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, उसके अल्फ़ाबेट जो है सेंटेंस की बिगिनिंग में आ रहा है, ठीक है, उसको आपने हमेशा उसको कैपिटल रखना है। प्रॉपर नाउन हो उसको कैपिटल रखना है, प्रोनाउन हो उसको कैपिटल रखना है, ठीक है। सेकंड टाइप इसकी देख ले, फुल स्टॉप और पीरियड। ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, पीरियड फुल स्टॉप किसे कहते हैं, ठीक है। ये फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए कंप्लीट स्टेटमेंट और सेंटेंस। यानी कि फुल स्टॉप कहाँ पे यूज होता है, जब सेंटेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी कि एक फिक्रा पूरा मुकम्मल हो जाता है, हमें उसकी बिल्कुल प्रॉपरली समझ आ जाती है, ठीक है, वो एक सेंस देता है हमें। एग्जाम्पल अगर हम देखें, शी इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, अब देखिए वो किताब पढ़ रही है, ठीक है, हमें इसकी पूरी तरह समझ आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो इसके एंड पे हमने जो ऐड करना है, ये जो फुल स्टॉप मैंने ऐड किया है ना, इसको कहते हैं पीरियड या फिर स्टॉप। ये भी पंक्चुएशन की टाइप में ही आता है, ठीक है। वी वेंट टू द मार्केट, हम मार्केट गए थे, ठीक है। अब इसमें देखें ये जो आया है ना फुल, लास्ट में उन्होंने फुल स्टॉप ऐड किया है, इसको भी ये पंक्चुएशन की एक टाइप ही है, ठीक है ना। तो ऐसे जब भी सेंटेंस कोई पूरा होता है, ठीक है ना, तो उसके हम एंड पे क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। थर्ड टाइप है इसकी क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, सवाल जो फिक्रे होते हैं, उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं, तो ये भी पंक्चुएशन की टाइप ही होती है। ए क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या ऐड किया उन्होंने, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क ऐड किया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखें तो फोर्थ टाइप है इसकी एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ना, वो कैसा होता है, जिस तरह मैंने साथ में मार्क इसका बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखें एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स में देखें तो एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी कि एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, जैसे कि सरप्राइज हो गया, ठीक है, सरप्राइज हो गया, जॉय हो गया, एंगर हो गया, ठीक है, एक्साइटमेंट, यानी खुशी का इजहार करने के लिए, सरप्राइज यानी कि हैरान कर होने के लिए, गुस्से का इजहार करने के लिए, एक्साइटमेंट का इजहार करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज करते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल है वाओ, ठीक है, वाह, खुशी का इजहार, यानी कि कुछ देख के खुशी हो रही है, तो हमने इसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया। फिर डैट इज अमेजिंग, यानी कि वो अमेजिंग है, ठीक है ना, दिलकश है, तो इसके आगे भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही यूज किया है। तो जहां भी किसी भी सेंटेंस में इस तरह का इजहार किया जाए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बयान किया जाए, ठीक है, वो गुस्से की हो, खुशी की हो, वो हैरानी की हो, तो वहां हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही यूज करेंगे। उसके बाद आता है कोमा, ठीक है, कोमे का ये मार्क है, ठीक है। कोमा इज यूज टू शो ए शॉर्ट पाउज इन ए सेंटेंस, ठीक है ना, इसका मतलब कोई भी थोड़ी देर के लिए हम सेंटेंस में रुकना है, हमने जहाँ पे कोमा यूज होगा वहाँ पे हमने थोड़ा सा रुकना है सेंटेंस में, ठीक है, उसके लिए हम कोमा यूज करते हैं। इट आल्सो सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट, ये लिस्ट में कोई भी लिस्ट उसमें आइटम्स जो होती हैं उनको सेपरेट करता है, ठीक है। यूज एंड एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यूज कोमा बिफोर एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोमा को हम यूज करें किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने बताया आपको कि बट, देन, हु, एंड, फॉर, येट, सो, और, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो किसी भी वर्ड्स को, फ्रेसिस को या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना, दो फिक्रों को आपस में जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए आपस में यूज होते हैं, दरमियान में इनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो उनका कोमा का यूज करो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले, ठीक है ना, जो दैट लिंक्स टू इंडिपेंडेंट क्लाउसेस, जो लिंक करते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लाउसेस को। अब इंडिपेंडेंट क्लाउसेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउसेस होते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट हैज अ सब्जेक्ट और वर्ब, ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जिसके पास सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ठीक है ना, वो दोनों सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर जो बनाते हैं ना, वो क्या बनता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है ना। एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, और वो सेंस भी दें कि कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, ठीक है ना, तो वो अकेले एक कंप्लीट सेंटेंस भी बनाए, ठीक है ना, वर्ब और सब्जेक्ट ऐड होके मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस भी बनाए, ठीक है। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, इसकी हमें पूरी समझ आ रही है कि एक कंप्लीट सेंटेंस है कि वो किताब पढ़ रही है, ठीक है ना, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है ना। तो कोमा का यूज करना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट लिंक्स टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस, किससे पहले, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले, ठीक है ना। उसके बाद कोमा का यूज करना है आफ्टर अ डिपेंडेंट क्लाउज दैट स्टार्ट्स अ सेंटेंस, एक सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है ना, सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके शुरू में ही एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना, तो हमने वहां भी कोमा का यूज करना है उसको डिपेंडेंट क्लॉज के बाद, ठीक है ना। अब सेंटेंस के शुरू में डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद हम कोमा का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको इंडिपेंडेंट बताया था, अब मैं आपको डिपेंडेंट बताऊंगी।
जी तो स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कांट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ऐसा ग्रुप वर्ड्स का यानी कि जिसके पास सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, लेकिन वो एक स्टैंड ना कर सके अलोन, यानी कि वो कंप्लीट सेंस ही ना दे सेंटेंस की, फिक्रा पूरा बन ही ना रहा हो। जैसे कि बिकॉज इट वाज रेनिंग, हमें समझ ही नहीं आ रही कि क्यों बारिश हो रही है, ठीक है ना, पूरा फिक्रा नहीं बन रहा, ठीक है ना, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना, कोई सेंस दे ही नहीं रहा। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे कि डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, डिपेंडेंट क्लोज के बाद भी हम कोमा का यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट वाज रेनिंग, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल अगर हम देखें बिकॉज इट वाज रेनिंग, तो इसके बाद मैंने आपको और बताया कि कहाँ कहाँ कोमा यूज होना है। यूज कोमा इन द लिस्ट, कहीं भी कोई लिस्ट दी जा रही है, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल मैंने मेंशन की है, आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंज, बनानास एंड ग्रेप्स, जहाँ भी लिस्ट दी जा रही है तो उसमें जो मैंने मार्कर से कोमास लगाए हैं, तो ऐसे हमने कोमास लगाने हैं जहाँ भी ऐसे लिस्ट दी जा रही हो, ठीक है ना। लिस्ट में कोमा का यूज करें, फिर उनका कोमा का यूज करें इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद, ठीक है ना। अब देखें इंट्रोडक्टरी वर्ड्स क्या होते हैं कि आफ्टर लंच वी वेंट फॉर अ वॉक, ये जो आफ्टर लंच है ना इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद भी हम कोमा का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आफ्टर लंच के बाद ये मैंने हाईलाइट किया मार्कर से, ये कोमा लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ड्रेस समन, किसी को ड्रेस करने के लिए भी हम कोमा का यूज करते हैं, जैसे लाइबा, ठीक है ना। अब मैंने किसी को कुछ कहना है कि तुम ये खा लो, तुम ये पी लो, तुम प्लीज दरवाजा बंद कर दो, तो लाइबा, उसके बाद थोड़ा सा रुका, ठीक है, रुक के कोमा लगाया, यानी कि लाइबा प्लीज क्लोज द डोर। तो इसके हम किसी को ड्रेस करने के लिए भी उसके बाद कोमा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें अपोस्ट्रोफी, ठीक है ना, उसका एक मार्क ऐसा होता है, एन अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो पोसेशन और टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है। एग्जांपल देख लें, शोइंग पोसेशन, साराज ड्रेस इज ब्यूटीफुल, इसकी एग्जांपल क्या है, साराज ड्रेस इज ब्यूटीफुल। अब देखिए सारा के साथ एस लिखा हुआ, ठीक है ना, तो लेकिन इसमें सारा के अंदर उन्होंने पोसेशन का यूज किया हुआ है, इस तरह अपोस्ट्रोफी का यूज किया हुआ, ठीक है ना, पोसेशन शो करने के लिए। तो साराज ड्रेस इज ब्यूटीफुल, इसको क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी, ये भी पंक्चुएशन की ही एक टाइप है, ठीक है ना। जहां भी सेंटेंस पैराग्राफ में ये ऐसे यूज हो रहा हो, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे साराज लिखा हुआ, तो आपने सारा के अंदर ये ऐसे ही पोसेशन शो करवाने के लिए अपोस्ट्रोफी यूज करनी है। अब कॉन्ट्रैक्शंस होगा, कॉन्ट्रैक्शन किस तरह, अगर हम इट्स लिखेंगे तो ठीक है ना, इट्स लिखें, अंदर इसके यहाँ यूज ही ना करें अपोस्ट्रोफी, तो फिर क्या होगा, इसका जो मीनिंग है वो गलत हो जाएगा, इट्स से वो इट्स बन जाएगा, जो मतलब है इसका, ठीक है ना। हमने क्या करना है कि बारिश हो रही है तो हमने इट इज बोलना है, ठीक है ना। इट इज बोलने के लिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इट के बाद हमने इट और एस के दरमियान में हमने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्शंस शो करवाने के लिए हमने एपोस्ट्रोफी का यूज किया। तो आपने यहाँ ऐसे ही एपोस्ट्रोफी का हमेशा यूज करना है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में किसी वर्ड को लिखने के लिए। अब 7 है कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स दोनों साइड्स पे दो दो डॉट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड टू शो दी एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी कि किसी भी इंसान ने जो वर्ड्स बोले हैं उसको एग्जैक्टली बयान करने के कोटेशन मार्क्स में हम उसको बयान करते हैं, ठीक है ना। कायद-ए-आज़म मकबल, किसी भी इंसान ने कोई वर्ड बोला है, ठीक है ना, कोई सेंटेंस बोला है, तो हमने उसको एग्जैक्टली उसकी वर्डिंग में बोलना है ना, ठीक है ना, लिखना है उसकी वर्डिंग में एग्जैक्टली। तो हम दोनों साइड्स पे ना बोलने से पहले सेंटेंस को दोनों साइड्स पे कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं। बाय समवन, यानी कि जो स्पोकन होते हैं किसी भी इंसान के ने बोले हैं वो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम दोनों साइड्स पे क्या यूज करेंगे, कोटेशन मार्क्स, ठीक है। शी सेड, उसने कहा था, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, यानी कि जो इसने कहा है ना, जो उसने कहा है, लड़की ने कहा है, उसको एग्जैक्टली उसकी वर्डिंग में बयान किया गया है, ठीक है ना, आई एम वेरी टायर्ड टुडे। तो उसके साइडों पे ना उन्होंने कोटेशन मार्क्स लगा दिए हैं, आपने भी ऐसे लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद कोलन है, ठीक है ना, कोलन क्या है, 2 डॉट हैं, ठीक है ना, 2 डॉट हैं, फुल स्टॉप हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे, ठीक है, लगाए गए हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। कोलन इज यूज्ड बिफोर अ लिस्ट एक्सप्लेनेशन एग्जांपल, किसी भी चीज की एग्जांपल देनी हो हम उसके बाद ऐसे कोलन लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा तो मैंने उसके बाद में कोलन लगाए हैं। किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो तो भी हम इसके बाद में, यानी कि जिस तरह हेडिंग देनी हो तो हम उसके बाद भी कोलन का यूज करते हैं, लिस्ट बनानी हो तो भी हम उसके बाद यही कोलन का यूज करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखिए, आई बोट 3 थिंग्स, ठीक है ना, कि मैंने 3 चीजें खरीदी, ठीक है ना, उसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए कि वो 3 चीजें क्या थी, उसने यहाँ पे कोलन का यूज किया, ठीक है ना। अब मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, कोलन, ठीक है। उसके बाद देखिए मिल्क, ब्रेड एंड एग्स, के मैंने क्या क्या चीजें खरीदी, 3, मिल्क, ब्रेड एंड एग्स, ठीक है। इसी तरह सेमी कोलन है, ठीक है ना, सेमी कोलन क्या है कि ऊपर फुल स्टॉप है, नीचे कोमा है, ठीक है। अब देखिए सेमी कोलन इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस, यानी कि 2 सेंटेंस या एक दूसरे के क्लोजली रिलेट करते हो, ठीक है ना, उनको जो है ना एक्सप्रेस करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें, आई वांटेड टू प्ले, कि मैं खेलना चाहता हूँ, ठीक है ना, इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन बारिश शुरू हो गई है, ठीक है।
तो इसको इन दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ना मैंने क्या यूज़ किया, सेमीकोलन का यूज़ किया, ठीक है ना, ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आगे है हाइफन, ठीक है ना, ये भी पंक्चुएशन की टाइप है। ये हाइफन है छोटी सी डैश, ठीक है ना। ये हाइफन ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड, यानी कि कंपाउंड वर्ड, ठीक है ना, उसको बनाने के लिए हाइफन का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि पार्ट टाइम जॉब, अब पार्ट और टाइम के दरमियान में हमने हाइफन का यूज़ किया है, ठीक है ना। अब देखो 25 स्टूडेंट्स, अब 20 और 5 के दरमियान मैंने हाइफन का यूज़ किया है। तो इन दोनों को अगर हम 25 को लिखें तो ये 25 क्या बन जाता है, कंपाउंड वर्ड बन जाता है, ठीक है ना। दो वर्ड को के जो पार्ट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ के हम कंपाउंड वर्ड्स बना लेते हैं। तो क्या है, 25 स्टूडेंट्स एक कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। तो उसके दरमियान में हमने हाइफन का यूज़ किया है। ऐसे ही डैश है, डैश जो होती है वो हाइफन से, हाइफन छोटी सी है और डैश थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना, हाइफन से थोड़ा सा बड़ा। तो ए डैश शोज अ स्ट्रॉन्ग पाउस और एडिशनल इंफॉर्मेशन इन सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए हम डैश का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख ले तो ही ओपन द डोर एंड सा नो वन देयर, ठीक है ना। ही ओपन द डोर, ठीक है ना। आगे जो डैश लिखाई है इस डैश में कुछ ना कुछ आता है। आप देखें पेपर में हमें फिल इन दी ब्लैंक्स आती है, उसमें एक डैश होती है। ऐसे ही ये वाली डैश है कि हमने यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है ना। ही ओपन द डोर, अगर डैश लिखाई है एंड सा नो वन देयर, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए पैरेंथेसिस, ठीक है ना। पैरेंथेसिस ये दो ब्रैकेट्स होते हैं जो कि हम मैथ में भी अक्सर देखते हैं, ठीक है। तो ये दो ब्रैकेट्स होती हैं, जैसे पैरेंथेसिस ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंटेंस, ये भी सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उनको ऐड करने के लिए यूज होती है ना। किसी भी एग्जांपल या पैराग्राफ में हम देखें, यानी कि सेंटेंस में हम देखें, यहाँ पे एग्जांपल देखें, किसी भी सेंटेंस में ना जो होता है ना, किसी भी वर्ड के बाद ब्रैकेट्स लगाई होती हैं, उसके अंदर थोड़ा छोटा सा लफ्ज लिखा होता है, वो एक ऐड करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, कि हम उनको भी पढ़ लें, अगर याद कर ले तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि अली, ठीक है ना, आगे उसने अली के बाद हम ऐसे सेंटेंस को पढ़ लें, अली लीव्स इन लाहौर, अली लीव्स इन लाहौर, तो भी सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। अगर उन्होंने साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड की है ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है ना, जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, कि माय बेस्ट फ्रेंड, के जो अली है ना बेस्ट फ्रेंड है मेरा, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। अगर हम इसको ऐड करें तो भी ठीक है, ना ऐड करें तो भी ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए उन्होंने साथ ब्रैकेट्स का यूज कर दिया। ये भी पंक्चुएशन की टाइप ही है, ठीक है ना, कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को उन्होंने ब्रैकेट्स में कर दिया है। आगे है एलिप्सिस, ठीक है ना, यानी कि 3 डॉट होते हैं ये। इट शोज दैट सम वर्ड्स आर मिसिंग और द सेंटेंस इज अनफिनिश्ड, ये दिखाते हैं कि कुछ जो वर्ड्स है ना सेंटेंस में मिस्ड हैं, ठीक है ना, वो मिसिंग है, और जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं है, अनफिनिश्ड है, ठीक है। तो शी सेड शी वुड कम, ठीक है ना, उसने कहा था कि वो आएगी, बट आगे जो एलिप्सिस का यूज किया, 3 डॉट लगा दिए, ठीक है ना, मतलब आगे वाला फिक्रा कंप्लीट ही नहीं है, यानी कि हम पता चल रहा है जो सेंटेंस है अनकम्प्लीट है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, ठीक है ना। अब देखिए ब्रैकेट्स है, ये वाली ब्रैकेट्स ये भी हमने मैथ में पढ़ी थी। इट यूज टू इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स और फ्रेसेस विद इन ए कोट, ठीक है ना, किसी भी कोटेशन में जो एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स को यूज करने के लिए, फ्रेसेस को यूज करने के लिए, ठीक है ना, किसी भी कोटेशन के अंदर हम किसका यूज करते हैं, इन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ही, अब इसमें जो पुलिसमैन है, ठीक है ना, इसको हमने ऐड किया, ठीक है ना, एक फ्रेज है, ठीक है। अब इसको हमने इस ब्रैकेट्स में कर दिया और साथ बाद में लिख दिया अराइव्ड के पहुंच गया था, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया। तो ये जो है ना ब्रैकेट्स, ठीक है ना, ये क्या यूज होते, क्यों यूज होते हैं, इंक्लूड करने के लिए एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है ना, विद इन अ कोटेशन, किसी भी कोटेशन के अंदर कोट, ठीक है ना। प्रैक्टिस पैराग्राफ में आपको दिखाती हूँ। ये प्रैक्टिस पैराग्राफ है जिसमें आपको मतलब हेल्प होगी आप समझने में किस तरह हमने इन तमाम टाइप्स को पंक्चुएशन की को इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें देखें कि लास्ट संडे, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं ना, उसके बाद हमने कोमा यूज करना है। लास्ट संडे ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स है, ठीक है। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, कोमा यूज करेंगे, ठीक है। ये कोमा लगा दिया मैंने यहाँ पे, जो कि पहले नहीं लगा हुआ था। अब देखिए मैंने आपको कहा था किसी भी जो वर्ड है सेंटेंस, उसका जो फर्स्ट होता है अल्फाबेट वो कैपिटल होता है, तो कैपिटल ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने इसको ठीक नहीं करना। अब देखिए माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू दी जू, अब जू है फिक्रा खत्म हो गया था, हमने इसके बाद में क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि फिक्रा पूरा हो गया। वही सा लाइन्स, अब लाइन्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, मैंने आपको बताया कहीं भी लिस्ट हो किसी चीज की पीछे मैंने आपको बताया तो हम उसके में कोमास को ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोमा लगा दिया मैंने, टाइगर्स के बाद भी कोमा लगा दिया, एलिफेंट्स के बाद भी कोमा लगा दिया। लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स ये लिस्ट थी तो इन तीनों में कोमा लगा दिया, ठीक है। एंड मोंकीज, ठीक है। उसके बाद देखो माई लिटिल ब्रदर वाज वेरी एक्साइटेड, ठीक है ना, सेंटेंस पूरा हो रहा है, इसके आगे में फुल स्टॉप पहले का लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी सेंटेंस शुरू होगा तो उसका बिगिनिंग वाला अल्फाबेट जो होगा ना वो कैपिटल लेटर होगा। अब देखिए ये भी कैपिटल ही है ऑलरेडी, ठीक है ना, जो मैंने कैपिटलाइजेशन वाले टाइप में बताया था। अब देखिए ही शाउटेड,
ठीक है ना। शाउटेड देखें यहाँ पे शाउटेड, अब ये फिक्रा हमें पता चल गया ये पूरा हो रहा है, ठीक है ना, ये पूरा हो रहा है एक, तो हमने यहाँ पे भी एक इंट्रोडक्टरी है तो इस यहाँ पे भी कोमा लगाना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लुक ही शाउटेड, क्योंकि उसने शाउट किया, ठीक है ना, और कहा क्या था कि लुक एट दैट बिग लायन, के उस बड़े शेर की तरफ देखो, ठीक है ना। तो अब देखें जो उसने वर्ड एग्जैक्टली बोले है ना कि लुक एट दैट बिग लायन, हमने उसको, मैंने आपको बताया था, हमने उनको दिखाना है कि प्रॉपर एक बना कर दिखाना है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन का भी यूज करना है हमने लास्ट पे, क्योंकि उसने हैरान कन एक अंदाज में बताया कि लुक एट दैट बिग लाइन, के बहुत बड़ा लाइन है उसकी तरफ देखो, तो हमने इसके लास्ट में क्या यूज करना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हमने यूज करना है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमने इनको इन्वर्टेड कॉमों में भी करना है, क्यों करना है, क्योंकि हमने उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग है ना जो उसी को बोला है, तो इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉम में भी आएंगे। मैंने आपको कहा था जब भी किसी भी इंसान के या किसी भी जो बड़ी पर्सनैलिटी उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग को हमने दाना हो आगे, तो हम उसको दोनों साइड पे कोटेशन मार्क्स लगाते हैं, ठीक है ना। साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन तो हमने किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बयान करने के लिए लगाते हैं, इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसने कहा था लुक एट दैट बिग लाइन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी उसकी, ठीक है ना, उसने हैरानी में पूछा था, कहा था इस बात को, तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया। अब देखिए इस वर्डिंग को एग्जैक्टली बताने के लिए हमने इसके शुरू में और एंड पे जो है वो कोटेशन मार्क्स का यूज किया और उसको ऐड किया। ऐसे ही आपको मजीद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो हैं आपकी बुक्स में दी हुई हैं, ठीक है, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी मतलब अच्छे तरीके से समझ आ